हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, तभी ना यूट्यूब मेरे चैनल को आगे बढ़ाएगा। ओके, तो आज का व्लॉग ना थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आप सबको ले जा रही हूँ हैदराबाद के मेरे नियर बाई बंगाली शॉप्स में। यहाँ मिलते हैं वो सब ऑथेंटिक बंगाली ग्रोसरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स, पोस्तो, कासौंदी, मस्टर्ड ऑयल टू मुड़ी एंड इवन फ्रेश स्वीट्स, मिष्टी, जो हमें याद दिलाते हैं अपने घर की, कोलकाता की। पहले शॉप में पहुंची तो देखा बंद है। बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि यहाँ फ्राइडे नाइट को फ्रेश वेजिटेबल्स आ जाते हैं, पता नहीं क्यों बंद था। देन सेकंड ये वाले शॉप में पहुंची। सेकंड शॉप पे मेरे एरिया में 5 से 6 ऐसे ग्रोसरी एंड स्वीट शॉप्स है। जैसे कि मैंने बोला ना, मेरे एरिया में बहुत सारे बंगाली स्वीट शॉप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बंगाली स्वीट शॉप्स 3 से 4 हैं। लेकिन मैं यहाँ से ख़रीदना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये ना रीज़नेबल प्राइस में देते हैं एंड फ्रेश एंड बहुत ही टेस्टी। इन्होंने कोई भी टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जैसे कैलकाटा में मिलता है वैसे ही टेस्ट है। मैं तो जब भी आती हूँ ना, यहाँ से लेडी केनी लेती हूँ एंड मिहिदाना लेती हूँ। इनके पास 2 टाइप के रसगुल्ला थे आज, एक तो प्लेन वाले एंड ग्रीन कलर के। आई थिंक ग्रीन वाले मैंगो वाले थे। संदेश था, खीर कदम था, गौजा था एंड ये ब्राउन वाले जो आप देख रहे हैं ये है गुड़ वाले बताशे एंड ये है गौजा। मैं आपको ना घर जाके बताती हूँ गौजा क्या है। मैंने यहाँ पे 1 पैकेट ले लिया। एंड ये है मुड़ी यानी कि मुरमुरा। यहाँ पे मिल रहा था 50 रुपीज़ हाफ के जी यानी 100 रुपीज़ का केजी था। यहाँ पे एक और दुकान में पूछा था तो उन्होंने 90 रुपीज़ बोला था। एंड ये है उड़ीसा का फेमस स्वीट, इसको बोलते हैं छेना पोड़ा। अब आते हैं वेजिटेबल सेक्शन में। किस किस को पता है ये कौन सा वेजिटेबल है? ये वाला तो चलो ठीक है, पर ये जो मैंने हाथ में उठाया ना, ये वेजिटेबल किसको पता है बताइए? बंगाली के अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ के लोकल लोगों को तो किसी को पता होगा। एंड ये है ब्राह्मी एंड ये है बनाना फ्लावर, छोटे न्यू आलू एंड और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स जो बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे ये लौकी का साग है, नॉर्मल ऋतु बाज़ार में या जो मार्केट बैठते हैं ना हर वेडनेसडे सैटरडे को, आपको नहीं मिलेगा। साथ में जैसे ये कोचुगलोती सिर्फ बंगाली शॉप्स में ही आपको मिलेंगे। परवल तो आपको भाई नॉर्मल मार्केट में मिल जाएंगे वेजिटेबल शॉप में, लेकिन इस टाइप के जो सेम की फली है ना वो नहीं मिलेंगे आपको। एंड ये रहा बापूजी केक। ओह माय गॉड, प्योर नॉस्टैल्जिया। एक और शॉप में आई थी, यहाँ पे अभी से खजूर के गुड़ मिलना शुरू हो गया। एंड यहाँ पे देखिए अभी से फ्रेश हल्दी भी मिल रहा था, थोड़ा एक्सपेंसिव था। एंड साथ में कैलकाटा एंड गांव में जो कैलकाटा के या वेस्ट बंगाल के गांव में जो मिलता है ना बिस्किट्स एंड मिक्सचर। घर आते ही सबसे पहले मिठाई का डब्बा ओपन किया। आप लोगों को लग रहा होगा ना इतने कम कंजूसों के जैसे लेके आई है। एक्चुअली मम्मी पापा दोनों को डायबिटीज़ है, ज़्यादा मिठाई देखेंगे तो वो भी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, फिर खाने लगेंगे। ये है लेडी केनी। दिखने में ना आपको ये गुलाब जामुन जैसे दिखेंगे, लेकिन ये गुलाब जामुन नहीं है, ये पनीर से शायद बनता है। एंड ये जो स्वीटनेस में भी ना बहुत ही माइल्ड होते हैं एंड उतना गुलाब जामुन जैसा रिच नहीं होता है, एक अलग ही फ्रेग्रेंस भी आता है इसका। एंड ये है मिहिदाना। एक्चुअली ये मोतीचूर के लड्डू के जैसे ही होता है, लेकिन मोतीचूर का लड्डू बहुत मीठा होता है, ये बहुत ही कम मीठा होता है एंड लड्डू के फॉर्म में नहीं होता है। मुझे इसलिए ये बहुत पसंद है। चलिए वेजिटेबल्स दिखाती हूँ आपको मैंने जो ख़रीदा। सबसे पहला मेरा फेवरेट ये है ब्राह्मी। ये इतना हेल्दी ये हर्ब होता है, आपको पता है ना। ये ब्राह्मी बालों के लिए, स्किन के लिए इतना अच्छा होता है। हमारे वहाँ पे ना ये तालाब के किनारे पाया जाता है एंड केरला में ये घर के सामने रेत में ही उगता है। एम्प्टी स्टमक खाने से ना बॉडी में इचिंग, देन हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो सब चला जाता है। डाइजेशन में हेल्प करता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है। नॉर्मली आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन वो ड्राइड फॉर्म में रहता है। फ्रेश तो बहुत रेयर मिलता है, स्पेशली आंध्रा तेलंगाना में तो ये मिलता ही नहीं है, पता नहीं लोग कहाँ से लेके आते हैं। इन्होंने 40 रुपीज़ में दिया था 100 ग्राम्स। देन ये वाला वेजिटेबल किसको पता है बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइएगा किसी को ये वेजिटेबल पता है ये क्या है। बंगालीज को तो ऑब्वियसली पता होगा। ये है चालता, इंग्लिश में इसको शायद बोलते हैं एलिफेंट एप्पल। ये फ्रूट में ऐसे इस टाइप से लेयर्स होते हैं, आप देख रहे हैं ना, ऐसे एक एक लेयर्स दिख रहे होंगे ऐसे। इन एक एक लेयर्स को निकाला जाता है, फिर इसको टुकड़ों टुकड़ों में कट करके फिर इसकी चटनी बनाई जाती है गुड़ के साथ। एंड ये तो अभी कच्ची है, जैसे ये पकेगी ना पूरा रूम इसकी खुशबू से भर जाता है। नेक्स्ट है ये गौजा। एक्चुअली गौजा बोले तो नॉर्थ इंडिया के जो शक्कर पारे हैं ना उसी के बराबर ही है।
शक्करपारे मोस्टली गोल होते हैं या फिर वो ऐसे स्क्वायर शेप में हम लोग बनाते हैं ना, सेम वही है, अंदर से खस्ता एंड ऊपर से मिठास देने के लिए गुड़ या चीनी के चाशनी में इसको उबाला जाता है या इसको कोट किया जाता है। ये गुड़ वाले हैं इसलिए ये ब्राउन है। बचपन में गांव में जब जाती थी ना, दुकानों में ऐसे ये पैकेट ना ऐसे ऐसे लटके रहते थे। सही में बचपन की याद आ रही है। एंड थर्ड वाला ये है प्रजापति बिस्किट। संस्कृत में, हिंदी में प्रजापति का मतलब होता है बटरफ्लाई। क्योंकि ये बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको प्रजापति बिस्किट बोलते हैं। अभी तो ये तेलंगाना में जगह जगह पे मिलता है। आइकिया में गए तो भाई ये तो बहुत महंगे मिलते हैं क्योंकि बटर से बनता है। एंड लोकल जो खारी बोलते हैं ना, वो इसी टाइप की होती है, एक टाइप से मार्जरीन से बनाते हैं। है बापूजी टिफ़िन केक। ओ माय गॉड, इसे देखती ना मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना, पुरानी सारी चीज़ें याद आ रही थी। हम लोग जब गर्मी की छुट्टियों में या फिर दशहरे में गांव जाते थे ना, वहाँ पे एक दो काकू आते थे साइकिल में, अपने साइकिल के पीछे ना वो एल्युमिनियम के बॉक्सेस रखते थे, उसके अंदर ये बेकरी के आइटम्स रखते थे। तो काका काकीमा ठाकुमा बोलते थे ए कोची बेकारी आइटम ऐसे चे, वहाँ पे बेकरी को बेकारी बोलते थे। उसमें ये सारी चीज़ें होती थी। ये जो टिफ़िन के केक या क्या बोलते हैं, ये बापूजी टिफ़िन केक, लोम्बू, पाव रोटी, प्रजापति बिस्किट। ओ माय गुडनेस, आज भी मैं जब ये ख़रीदी ना, कुछ भी टेस्ट में डिफरेंस नहीं है। सेम वही खुशबू आ रही है, अंदर वही मूंगफली है, नो टूटी फूटी। एंड ये केक ना सॉफ्ट नहीं होता है, बहुत डेंस होता है। आप खुद ही देख लीजिए कैसा है, ड्राई एंड डेंस। अभी भी उसमें मूंगफली ही डली है, नो टूटी फूटी, नो किशमिश। एंड घर आई तो सरप्राइज़ मिला, पापा को कहीं से 1100 में हिल्सा फिश मिल गया, 1100 kg में। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था 2 वीक्स पहले, लुलु मॉल में 2300 का है 1 kg हिल्सा फिश। पापा को आज जैकपॉट लगा, 1100 में मिल गया। पापा के पीछे 2 और लेडीज़ आई थी बंगाली, वो बोलता हमको दे दो, थोड़ा लेट हो गया, बट भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। सो ये रहा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाय।